ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभूरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरितोनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। शकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री स्टोपदेशनां देहम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोनुसार मासाद्पूज श्री पूज्यपाद आचरणि विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्यधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतजुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्थं गणहर्गेभिः गन्त्यं सम्मं पड़मामि बत्तिजुत्तो सुदनाणमहोभिं शीर्षा इक्षामि बन्ते सिद्धभक्ति काउ संगो तसालोचन अंगो वंग पाइने पहुड़ी परियम्मि सुत पड़माणि ओग पव गए चूलिया चेव सुतत्तै धुई दम कहायम सयाणिच कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःख को कम्मखो वो ही लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो दुमज। नमो स्वपौराणिक स्वाध्याय बेलायां श्रीमताचार्य भक्ति काय सर्गम करोम्यम्। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमतविभावना पटुमतेभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीसगुण समग्रे पंचव्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुज्ञाय कुशले धम्मायिरे सदा वंदे। गुरुभक्ति संजमेण्य तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम मम जम्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वृत्तास्तपोदंदना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रणश्चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मा साधवा। गुरवा पान्तु नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणा गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। इक्षामि बंते आर्यभक्ति काउ सगो तस्सालोचन सम्मनान समदर्शन सम्मचरिजुत्ताणम पंचवियाचाराणम आयरी आड़म आयरादि सुदनानो वदेशयाणम उवज्झायाणम तीरयण गुणपालयाणम सब्बसावणम निजकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमम स्वामी दुःख को कम्म को वो ही लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। सांझ का समय है और चारों ओर अंधकार व्याप्त है। ऐसे में एक माँ है, वो अपने बेटे के हाथ में घी से भरा हुआ दीपक देती है और कहती है, जा बेटा इस दीपक के प्रकाश में जाकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लेना, वहीं पर जाकर उनके गुणों का अनुवाद कर लेना और वहीं उसी प्रकाश में बैठकर तू जिनवाणी का रसपान कर लेना। माँ कहती है कि तू इस दीपक के प्रकाश का उपयोग कर लेना, लेकिन बेटा जाता तो है, बेटा जाता तो अंधकार में ही है, लेकिन उस दीपक को लेकर कहाँ जाता है? अंधियारी गलियों में, जहाँ पर एक हाथ में ताश की गड्डी है और दूसरे हाथ में जाम का प्याला है और उसी प्रकाश में बैठकर रात्रि भोजन करता है। तो बताइए आप, बेटे ने सही किया क्या?
बेटे ने माँ के साथ धोखा दिया है, बेटे ने माँ का विश्वासघात किया है। ऐसे ही जिनवाणी माँ कह रही है कि देखो, बहुत पुण्य के नियोग से आप सबको ये पंचेंद्रीय पर्याय मिली है, संगीपना मिला है, माइंड मिला है, शुभ आयु मिली है, अच्छा कुल मिला है, अच्छी जाति मिली है, सब कुछ मिला है। उसके बाद भी तुम अपनी इस पर्याय को कहाँ डाल रहे हो? विषय भोगों की भट्टी में झुलसा रहे हो। जिनवाणी माँ बार बार कह रही है कि चेत जाओ, अपने पुण्य का व्यय मत करो, अपने पुण्य को अग्नि में मत जलाओ। ये पुण्य बहुत मुश्किल से मिलता है। इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे पास कई बार साधन तो मिलते हैं, लेकिन उस साधन का उपयोग हम कैसे करते हैं ये ज़रूरी है। आप उन साधन का यूज़ करते हैं या मिसयूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे आज जो युवक बैठे हैं, माएँ बैठी हैं, ये जितने भी माता पिता हैं, वे सब अपने बालक बालिकाओं का हित चाहते हैं कि मेरे बच्चे की लाइफ का कैरियर बहुत अच्छे से चले। तो माता पिता हर प्रकार से हर सुविधा आपको देते हैं। पिता ने एक बहुत अच्छा आपके पास टैबलेट लाकर दे दिया है, आईफोन दे दिया है, लैपटॉप दे दिया है। अब ये बेटे के उपयोग के ऊपर है कि बेटा या बेटी उस आईफोन का इस्तेमाल कैसे करता है। या तो आप ऑनलाइन मूवीज देख सकते हैं, या ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, या चाहें तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। आपको क्या करना है ये आपके विजन के ऊपर है, आपके उपयोग के ऊपर है। आपको समझना है कि मेरे लिए क्या हित है, क्या अहितकारी है। जैसे माँ बैठी है, माँ के पास आटा रहता है, तो आटे से आप पूड़ी भी बना सकते हैं, आटे से आप पराठा भी बना सकते हैं, आटे से आप कचौरी भी बना सकते हैं। ये आपके उपयोग के ऊपर है। हमारा उपयोग कैसा है हमें ये देखना है। जैसे सामने दो ग्लास, एक ग्लास रखा है, 50% पानी उसमें भरा हुआ है। तो कुछ जो बहुत नकारात्मक लोग होते हैं, तो उनका कहना होता है कि देखो ये 50% खाली है, गिलास क्या है, खाली है। लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं या जो सकारात्मक लोग होते हैं, वो कहते हैं देखो आधा पानी भरा हुआ है। तो मेरी दृष्टि है, आपकी दृष्टि में निर्मलता होगी, आपकी दृष्टि में पवित्रता होगी, तो आपको हर वस्तु अच्छी दिखेगी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वस्तु स्वरूप की ओर दृष्टि डालिए। आप सुबह बहुत सारे लोग अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, शांति धारा करते हैं, हर व्यक्ति ये शुभ क्रियाएं कर रहा है, लेकिन दृष्टि देखिए। जब आप पूजन अभिषेक शांति धारा करते हैं तो आपके उपयोग में क्या रहता है कि इस पूजन अभिषेक के माध्यम से मैं ऐसे पुण्य का संचन करूं कि मैं और ज्यादा पैसे कमा सकूं, मेरे घर में और ज्यादा सुख शांति हो सके, मेरे बच्चे और फले फूलें। आपकी दृष्टि ये रहती है। और वहीं पर वो श्वेत कपड़ों में रोज सुबह आप देखते होंगे जो ब्रह्मचारी गण हैं, वे भी पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, सब कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि क्या है कि हे भगवान, ऐसा पुण्य बढ़ जाए, ऐसा पुण्य वृद्धि को हो जाए, ऐसे चारित्र मोनी कर्म का क्षोभशम हो जाए कि आचार्य महाराज की कृपा हम पर हो जाए, और ये वस्त्र, शरीर पर जो जो वस्त्र हैं, श्वेत वस्त्र हैं, ये भी उतर जाएं। तो ये दृष्टि का फेरबदल है। हमारी दृष्टि होनी चाहिए। वे आप लोग जो धर्म कर रहे हैं, ये जो क्रियाएं कर रहे हैं, वे धम्मम भोग निमित्तम, हमें और अच्छी क्वालिटी के और स्टैंडर्ड के भोग मिल जाएं। आप इसलिए धर्म करते हैं। और जो ये व्रतीगण यहाँ पर बैठे हैं, ये क्यों करते हैं? कर्म निर्जरा के पर्पस से। तो पर्पस इंपॉर्टेंट है, आपका उद्देश्य क्या है। अब आपने देखा होगा कि कभी किसी व्यक्ति को ज्वर हो, ज्वर मतलब फीवर हो, तो क्या होता है, आप उसको यदि कुछ बहुत मीठा रसगुल्ला या मीठी मिठाई खिलाएंगे तो भी उसको रुचती नहीं है। आप उससे पूछेंगे कि आपको मीठा लग रहा है, तो क्या उत्तर देता है, नहीं, मुझे मीठा प्रतीत नहीं हो रहा है, मुझे तो कड़वा अनुभव हो रहा है। उसे कड़वा क्यों लग रहा है? जब कोई वस्तु तो मीठी है, वस्तु तो मनोहर है, लेकिन उसको कड़वापन क्यों लग रहा है? क्योंकि अंदर का स्वाद कड़वा है, अंदर का स्वाद विषैला है।
ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि जिस ऐसे ऐसे जीव हैं जिनके अंतरंग में मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा हो, मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय हो और कषायों की तीव्रता हो, उनको ये जिनेंद्र देव की वाणी रुचती नहीं है, उनको ये जिनेंद्र देव की वाणी समझ नहीं आती है। वे निर्गन दिगंबर मुनियों को देखकर ईर्षा भाव रखते हैं, इस यथाजात मुद्रा को देखकर वे मुंह मोड़ लेते हैं। उनको जिनेंद्र भगवान की पूजन पाठ इत्यादि रुचते नहीं है। क्यों? अंदर में तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है। उनकी गलती है, पुरुषार्थ पूर्वक मिथ्यात्व कर्म को हटा सकते हैं। जैसे शरीर में यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, कैसे नापते हैं? थर्मामीटर से। यदि आपको गोल्ड की प्योरिटी नापनी है तो सोनार के पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दूध में यदि आपको प्योरिटी नापनी है, शुद्धता नापनी है, तो क्या होता है? लैक्टोमीटर होता है। वैसे ही आचार्य कह रहे हैं कि आपको यदि आपके परिणामों को नापना है, आपको अपने भावों को निहारना है, तो आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? गुणस्थान रूपी थर्मामीटर। ये गुणस्थान रूपी थर्मामीटर क्या है? जब आत्मा में मोह और मन वचन काय के योग के माध्यम से आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनको आचार्यों ने गुणस्थान की विवक्षा दी है। आप देखेंगे किस गुणस्थान में कैसे परिणाम होते हैं, कैसे गुणस्थान में हम परिणाम आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर सभा में कोई बैठा हो, वो मिथ्यात्व गुणस्थान में हो, और देशना के पश्चात हो सकता है सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाए और उसका गुणस्थान चतुर्थ हो सकता है ना। तो श्रद्धान का खेल है। आचार्य कहते हैं यदि मंदिर के ऊपर जो शिखर होती है ना, कितनी भी हवा चले, कितना भी झंझावात चले, लेकिन शिखर कभी हिलती नहीं है। वैसा श्रद्धान हमें भी देवशास गुरु के ऊपर होना चाहिए। अब आगे बहुत सारे लोग लॉजिकल प्रश्न करते हैं कि महाराज जी इष्टोपदेश ग्रंथ या आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसमें बार बार आत्म तत्व की चर्चा है कि विवाह परिणति को हटाकर स्वभाव की ओर जाना है, निमित्तों से बचना है, क्रोध मान माया लोभ इत्यादि से बचना है। तो ये जो चीजें आप बोल रहे हैं, ये शब्द ये दिखते तो है नहीं, तो विश्वास कैसे करें? ना तो ये 8 कर्म जिनकी चर्चाएं सुबह शाम स्वाध्याय में हो रही है, ये भी नहीं दिखते, और ये आत्मा भी दिखाई नहीं पड़ती है, तो इस पर विश्वास कैसे किया जाए? तो प्रश्न हम आपसे प्रति प्रश्न करना चाहते हैं कि जैसे आपने यहाँ से किसी को मोबाइल लगाया और उस व्यक्ति ने मोबाइल रिसीव कर लिया, तो कोई पूछता है कि मोबाइल कैसे लगा, तो आप क्या उत्तर देते हैं? सिग्नल्स के माध्यम से। तो क्या आपने ये तरंगे कभी देखी हैं आंखों से? देखी हैं? नहीं। माँ लोग घर पे टीवी देखती हैं, टीवी में चैनल चेंज करते हैं, तो चैनल जब आप चेंज करते हैं तो ये चैनल चेंज कैसे हो रहा है? तो साइंस कहता है कि इंफ्रारेड सिग्नल्स के माध्यम से चेंज होता है। तो क्या आपने कभी अपनी आंखों से, नेत्रों से उन सिग्नल्स को देखा है? हमने नहीं देखा, तब भी विश्वास करते हैं कि साइंस कह रहा है। आगे अभी पंडाल के बाहर आप निकलकर देखिएगा और आसमान में देखें कि तारे दिख रहे हैं क्या? तारे नहीं दिख रहे। तो क्या तारे नहीं है? तारे हैं, पर मेरी आंखों में दृष्टि नहीं है, मेरा इतना क्षयोपशम नहीं है अभी सूरज के प्रकाश के कारण कि मैं अभी तारों को देख पाऊं, लेकिन तारे तो हैं। अब वहां पर कार खड़ी है पीछे, कार का बटन यहाँ पर कोई भाई होगा, वो दबा देगा तो गेट्स अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। तो कोई जिज्ञासु पूछ सकता है कि ये गेट्स कैसे खुल गए? तो सिग्नल तरंगे, तो क्या ये तरंगे देखी हैं? नहीं देखी। तरंगे नहीं देखी तब भी विश्वास करते हैं। जब साइंस के ऊपर हम ऐसे विश्वास कर सकते हैं, तो जिनेंद्र देव की देशना में जो ये तत्व बताए जा रहे हैं, तो इन पर क्यों नहीं विश्वास करना चाहते हम? इस विश्वास को हमको दृढ़ बनाना है। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि जैसे ये बल्ब, ये झूमर लगे हुए हैं यहाँ पर, करंट कभी भी देखने में नहीं आता, देखने में क्या आता है? बल्ब। तो वैसे ये आत्म तत्व कभी देखने में नहीं आएगा, कर्म कभी देखने में नहीं आएगा। जो देखने में आता है वो नौकर में, ये नौकर में दृष्टिगोचर होता है। तो आचार्य कहते हैं, बड़े महाराज श्री के मुख से कई बार एक गाथा बार बार सुनने को मिलती है, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम
हेतुविर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यता विदिनो जिना। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि मेरी अल्प बुद्धि, इस काल में मेरी अल्प बुद्धि है, मेरे क्षयोपशम की कमी है, इसलिए जो सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ हैं ये मुझे देखने को नहीं आते हैं। तो क्या करना है जब ये मुझे देखने में नहीं आ रहे? तो जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जैसा जिनेंद्र भगवान के वक्तव्य में निकला है, मुझे उस पर विश्वास करना है, क्योंकि जिनेंद्र देव कभी भी अन्यथावादी नहीं होते। ये दृष्टि देखिए आप। ऐसे ही जो अभी प्रश्नों के विषय में हम कह रहे थे, आज से 3 वर्ष पूर्व जब हमने भी संघ को ज्वाइन किया था तो मैं भी साइंस का स्टूडेंट था। तो इसी प्रकार के कुतर्क भी कह सकते हैं और साइंस की धारणाएं, ये मान्यताएं हमारे साथ भी थी। हम भी कई बार महाराज जी के सामने रखते थे, लेकिन 3 वर्षों में लगातार हैमरिंग, समझते हैं आप, हथौड़ा होता है ना, वो धीरे 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 मारता रहता है, मारता रहता है। ऐसे ही 3-3.5 वर्षों में रेगुलर उनका यही कहना है कि हमारी जो भी धारणाएं हैं, मान्यताएं, वो आगम के अनुसार होनी चाहिए, आगम से बहिर्भूत नहीं। जैसा आगम में कहा है, जैसा आगम में लिखा है, उसी पर हमको श्रद्धान करना है। क्योंकि हम और आप जो हैं, वो जो प्रतिपादन करते हैं वो अपनी अपनी मान्यता और धारणाओं के अनुसार करते हैं, लेकिन जो ये गुरु होते हैं इनकी हर एक दृष्टि, हर एक बात आगम से है, आगम के बाहर नहीं। जब भी उनको देखते तो समझ में आता है कि आगम चक्कू साहू का अर्थ क्या है। कि साधु, आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये तो सब अपने नेत्रों से देखते हैं, लेकिन जो साधु है, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ये दिगंबर मुनिराज, ये कैसे देखते हैं? आगम के आधार पर देखते हैं। हमको नहीं दिख रहे हैं जीव, हो सकता है जीव नहीं है, लेकिन आगम में कहा है कि पीछे क्यों रखी है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जो आपकी दृष्टि गोचर नहीं हो रहे हैं, आपकी आंखों से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन श्रद्धान करना है कि जीव हैं, उनके रक्षा करने रूप परिणाम करने हैं। ये गुरु ने सिखाया है। बार बार गुरु की ओर दृष्टि जाती है। एक बार आचार्य कुंद महाराज, अभी समय सार ग्रंथ में महाराज जी ने एक बहुत अच्छा कथा गाथा बताई थी। जम कुणिधि भाव मादा कथा सुहोदित भावस्य। कहते हैं आज बहुत सारे लोगों का कथन है कि हमारी आत्मा एकांत से शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, ये सर्वथा शुद्ध है, ऐसा एकांत का पक्ष है। लेकिन आचार्य कुंद महाराज क्या कह रहे हैं कि जैसे भाव, जैसे विचार आत्मा करती है, उस समय आत्मा वैसे ही रूप परिणमन करती है। जिस समय आपको किसी के ऊपर क्रोध आया, क्रोध के परिणाम करे, उस समय आपकी आत्मा क्रोधी है। जिस समय आपके अंदर मान का उदय आ गया, जिस समय आप घमंड में चूर हो गए, उस समय आपकी आत्मा मानी है। जिस समय आपके अंदर लोभ के परिणाम होते हैं, आसक्ति के परिणाम होते हैं, उस समय आत्मा लोभी है। जिस समय काम वासना के परिणाम अंतरंग में आते हैं, तो आपकी आत्मा वासना रूप है। हम ही हमारे परिणामों के कर्ता हैं और हम ही हमारे परिणामों के भोक्ता हैं। आज इस संसार में जितना संक्लेश है या दुख है, उसका मूल कारण क्या है? हम दूसरों के परिणामों के कर्ता बनना चाहते हैं कि मेरे अनुरूप दूसरा करे, मेरे अनुरूप दूसरा चले, जैसे मेरे परिणाम हो रहे हैं वैसे दूसरे के हो रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ आपके परिणाम हैं। हम दूसरों के कर्ता नहीं हो सकते, हम दूसरों के भोक्ता नहीं हो सकते। मैं स्वयं अपने कर्म किए और स्वयं उनको भोगना भी मुझे ही है। जैसे पूज्य बड़े महाराज जी जब आहार के लिए निकलते हैं, आंकड़ी लेकर निकलते हैं और आप सब लोग पड़गान कर रहे होते हैं, जिस समय महाराज जी स्माइल देकर आप सबके सामने से निकलते हैं, तो आप सबके अंदर कैसे प्रशस्त परिणाम होते हैं। आप लोग कैसे भक्ति और आराधना से हो देखो, सबके चेहरे स्माइल कर रहे हैं। उनकी स्माइल का नाम लिया तो आप सबके चेहरे स्माइल कर रहे हैं। तो जैसे ही वो निकलते हैं तो आप कितने प्रशस्तता का अनुभव करते हैं। ये भक्ति रूप। तो उस समय आपकी आत्मा क्या स्वस्थता को अनुभव कर रही है। अब जैसे ही किसी एक व्यक्ति के तीव्र पुण्य के उदय से बड़े महाराज जी उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं,
तो देखो उसकी आंखों से तो नीर बहने लगता है, श्रद्धा का नीर बह रहा है, तो उसकी आत्मा तो स्वस्थता का अनुभव कर रही है। लेकिन पास में जितने भी चौके वाले खड़े हैं वो क्या अनुभव करते हैं? हंस रहे हैं आप सब। क्या अनुभव करते हैं कि अरे हमारे यहाँ नहीं आए। तो उस समय आपकी आत्मा ने द्वेष रूप परिणाम किए, इसलिए उस समय आपकी आत्मा कैसी है? द्वेषी है, विकारी है। अब जैसे ही बड़े महाराज श्री ऊपर जिस चौकी तक पहुंच जाएंगे, बड़े भक्ति पूजन आराधना से वो लोग उनकी आराधना करेंगे, पूजन करेंगे और महाराज श्री खड़े हो जाएंगे। जिस समय आहार दे रहे होते हैं तो माँ की आंखों में कैसा प्रेम होता है? कैसा प्रमोद भाव होते हैं। माँ का अलौल्य गुण। माँ कहती है महाराज श्री थोड़ा सा और ले लीजिए, महाराज श्री थोड़ा सा और ले लीजिए। वो लेते तो नहीं है लेकिन धीरे से मुस्कान दे देते हैं। और आप लोग कैसे आनंद का अनुभव करते हैं? भोजन आहार वो ग्रहण कर रहे हैं लेकिन आनंद आपको आता है। तो ये आनंद किसका है? ये उनकी विशुद्धि का आनंद है। और ऐसे में ही कोई व्यक्ति आ जाता है कि हमने कभी आहार नहीं दिए, हमने एक भी ग्रास नहीं दिया, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। तो उस समय आपकी आत्मा कैसी है? झूठी है। एक ग्रास देने के बाद फिर से लाइन में लग गया, कहते हैं फिर से आहार देना है, तो ये मायाचारी रूप परिणाम है। तो उस समय आत्मा कैसी है? मायाचारी रूप। समझ रहे हैं ना? जैसे परिणाम होंगे वैसी आपकी आत्मा होती जाएगी। तो आज बहुत अच्छी बात है कि हम हमारे परिणामों को कैसे संभालें या परिणामों को चेंज कैसे करें। तो आज सुबह बहुत अच्छे से सुनने में आया था, आप लोगों ने भी अच्छे से सुना होगा कि निमित्त का जबरदस्त प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो आचार्य रविशेन महाराज पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर प्रसंग देते हैं। क्या कहते हैं कि जब रानी केकसी के गर्भ में रावण का जीव आ गया, रानी केकसी के गर्भ में जब रावण का जीव आ जाता है तो रानी केकसी के परिणाम उग्र हो जाते हैं। वे पर पुरुषों को हठपूर्वक अपने साथ रखना चाहती है। वे अपना मुख दर्पण में नहीं देखना चाहती, तलवार में देखना चाहती है। उसकी आवाज कर्कश हो जाती है, शरीर कठोर हो जाता है। और तो और निर्गुण दिगंबर मुनि राजों के सामने भी झुकने में उसको बहुत कष्ट का अनुभव होता है। हमेशा क्रोध रूप परिणाम होते हैं। ये किसका परिणमन है? जब गर्भ में एक पापात्मा जीव आ गई तो आत्मा में पापमय परिणाम हो गए। और वहीं जब सीता के गर्भ में लवण और कुश आते हैं तो माँ के परिणाम क्या हो रहे हैं कि मैं जाकर मुनिराजों को पात्र दान करूं, मैं उनको आहारचर्या कराऊं, मैं तीर्थों की वंदना करूं, जिनवाणी का रसपान करूं। आखिर क्यों? क्योंकि अंदर में जो जीव आया है वे पुण्यात्मा जीव है। पुण्यात्मा जीव के अंदर आने से आत्मा में कैसे परिणाम आ रहे हैं। और ये तो प्रथमानु योग का उदाहरण हुआ। हमारे गुरुदेव जब श्रीमती जी माँ के गर्भ में आए तो माँ के स्वप्न कैसे आते हैं कि दो चारण रिद्धि मुनिराज को माँ आहार करा रही है। ऐसे शुभ स्वप्न कभी आपको आए हैं? आए हैं? देखो उन माँ को जिनको चारण रिद्धिधारी मुनिराज को आहार कराने के भाव आ रहे हैं और गोमटेश बाहुबली की यात्रा करने के परिणाम आ रहे हैं, तो सोचो वो जीव कैसे पुण्य आत्मा होंगे। और आज उनका पुण्य हमें दृष्टि गोचर हो रहा है। जो जगत में तीर्थंकर समान गुरु महाराज आज हम सबके बीच में विराजमान हैं। देखो गुरुदेव का नाम आता है तो हम सबके चेहरे पर हर्ष छा जाता है। ये किसका प्रभाव है? निमित्त का प्रभाव। निमित्त नैमित्तिक संबंध इसको ही कहते हैं कि निमित्त का डायरेक्ट हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे माँ बच्चा आपके घर में दूध रहता है, दूध में यदि आपने केसर मिला दिया तो दूध कैसी हो जाता है? दूध का रंग कैसा हो जाता है? और सुहावना हो जाता है। दूध की गंध और अच्छी हो जाती है। और वहीं यदि आपने एक नींबू निचोड़ दिया दूध में तो दूध क्या हो गया? फट गया। दूध को गुणों को आपको और बढ़ाना है या दूध को खत्म, गुणों को खत्म करना है, ये आपके ऊपर है। हमारी लाइफ में हम केसर जैसे लोगों को ऐड करना चाहते हैं या नींबू जैसे लोगों को, ये हमारी चॉइस है।
आज सुना था बड़े महाराज जी ने कहा था एज यू लाइक। एज यू लाइक का मतलब क्या? आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। आप साधन का उपयोग करना चाहते हैं या दुरुपयोग करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। जैसे जल है, बादल से जब गिरता है, महाराज जी का एग्जाम्पल मैं फिर से देना चाह रहा हूं। जल है, बादल से जब गिरता है तो एकदम शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे ही वो माटी को टच करता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? कीचड़ में परिवर्तित हो जाता है। वही जल जब सर्प के मुख में जाता है तो कैसा परिणमन हो जाता है? विषरूप परिणमन हो जाता है। वही जल जब गन्ने के पौधे में जाता है तो मिठास रूप परिणमन कर जाता है। वही जल जब समुद्र में जाता है तो लवण रूप हो जाता है। वही जल जब नीम के पेड़ में जाता है तो कैसा? कड़वा हो जाता है। और वही जल जब सीप के मुख में जाता है तो मोती रूप परिणमन कर जाता है। जल तो जल है, जल तो जल है, जल में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जैसा निमित्त मिला वैसा परिणमन हो गया। ये निमित्त का प्रभाव है। आचार्य महाराज ने मुखमाटी में कहा है, जैसी संगति वैसी मति, जैसी संगति वैसी मति, और जैसी आपकी मति होगी वैसी आपकी अग्रिम गति होगी। इसलिए आज आप सब लोग बहुत पुण्यशाली जीव हैं, जो बुद्धि पूर्वक घर बार को छोड़कर, जो अशुभ उपयोग रूप है उसको छोड़कर जिनाले तक आना, धर्म सभा में बैठना और निर्घन दिगंबर मुनियों के मुख से जिणवाणी को सुनने के भाव होना, ये सम्यक दृष्टियों के लक्षण होते हैं। आप नियम से सम्यक दृष्टि जीव हैं। आगे आचार्य कहते हैं कि ये तो बात हुई कुछ निमित्तों की, ऐसे भी कुछ निमित्त होते हैं जिनको मात्र देखने से, वे बोले भी नहीं लेकिन तब भी आपके अंदर चेंज आता है। तो कहते हैं, अवाक विसर्गम वपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयंतम। शैणिक कथा में एक प्रकरण आता है कि राजा शैणिक जंगल में घूम रहे होते हैं और जंगल में घूम रहे होते हैं शिकार के उद्देश्य से। बहुत देर हो जाती है, जब शिकार नहीं मिलता है तो दृष्टिगोचर होता है कि एक नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण कर कर एक मुनिराज बैठे हुए हैं। उन मुनिराज का नाम यशोधर जी था। बैठे हुए हैं तो सोचते हैं कि आखिर इसी व्यक्ति के कारण शायद मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा है, और यही रानी चेलना के गुरु हैं। और वहीं पर क्या करते हैं, बहुत बहुत अप्रशस्त शब्दों से, गंदे गंदे शब्दों से उनको संबोधन करते हैं। हे धूर्त, हे पाखंडी, हे नग्न दिगम, हे नंगा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन जब वहां से कोई रिएक्शन नहीं आता तो उसकी क्रोधाग्नि और ज्यादा भभक जाती है। तो क्या करते हैं, 500 शेर के जैसे कुत्तों को किस पर छोड़ देते हैं? उन दिगंबर मुनिराज पर छोड़ देते हैं। ये परिणामों की कलुषता है। और देखो, वो 500 कुत्ते दौड़कर जाते तो हैं, लेकिन उनकी प्रशांत मुद्रा को देखकर वे क्या करते हैं, स्वान 3 परिक्रमा लगाकर उन महाराज के चरणों में बैठ जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। देखो कैसा परिणमन। एक तिर्यंच ने भी उस मुद्रा का अनुभव कर रहा, एक तिर्यंच का ऊपर भी उस मुद्रा का प्रभाव पड़ गया। कैसी अंदर में वीतरागता होगी, कैसी अंतरंग में उनकी शांति होगी, जिसने एक तिर्यंच के क्रूर परिणामों को भी शांत कर दिया। और हमको इतनी बार गुरुजी का सहयोग मिलता है, मुनियों का सहयोग मिलता है, लेकिन तब भी हमारी कषाय में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसी कषाय वर्षों पहले थी, आज भी उतनी तीव्र क्वालिटी के साथ हम कषाय कर रहे हैं। तो क्या कारण है? कारण ये है कि हमने आज तक वस्तु स्वरूप की ओर दृष्टिपात नहीं करते हैं। आपको यदि क्रोध आता है, ये नीम कड़वी क्यों है? भैया नीम पर गुस्सा मत हो, क्योंकि नीम का स्वभाव ऐसा है। अब प्राय करके जितने भी श्रावक लोग आते हैं तो बार बार अपने पार्टनर्स के साथ जो भी आता है तो व्यक्ति यही कहता है कि इनके गुस्से को कंट्रोल करवाओ, हमारा बच्चा मानता नहीं है।
अरे ये स्वभाव है, वो भी छोटा बच्चा है। क्रोध आता है, कितने समय के लिए आता है? थोड़े से समय के लिए आता है और चला जाता है। वस्तु स्वरूप समझाना है। अब थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व था, 7-8 दिन पहले। दृष्टि देखिए, एक बहुत सुंदर सी राखी, बहुत बड़ी सी राखी, शायद किसी ब्रह्मचारिणी दीदियों के यहाँ से संग में आई थी। बहुत सुंदर अट्रैक्टिव राखी थी। तो सुबह भक्ति का समय रहता है, तो वहाँ टेबल पर रखी हुई थी। तो हम जितने भी नए महाराज जी लोग आते हैं तो सबने बहुत अच्छे से देखा। उसमें क्या था, ऊपर सबसे ऊपर आचार्य श्री को चारों तरफ आचार्य श्री जैसे तीर्थंकर भगवान समोषण में बैठते ना, वैसे आचार्य महाराज बैठे। नीचे वाले रो में चारों निर्यापक श्रवण महाराज श्री की फोटो है और नीचे मुनिराज और आरिकाओं की तस्वीर है। तो हम लोग देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि अंदर अभी राग विद्यमान है। तो जैसे ही सुबह भक्ति के वहां तक पहुंचते हैं तो हम सब अच्छे से देख रहे हैं कि कितनी सुंदर राखी है, कितनी मनोहर राखी है, आकर्षित होते हैं। लेकिन 2 मिनट बाद ही जब बड़े महाराज श्री अपनी सीट पर आकर बैठते हैं तो हमने देखा, होता है ना, सिर्फ एक नजर देखी, कोई प्रभावित नहीं। तो आगम में आता है पश्यन अपी न पश्यति, जो देखते हुए भी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो वस्तु के स्वरूप को जानते हैं। अरे पौद्गलिक है, कोई आकर्षण नहीं है। तो उनके लिए गुरुजी का एक बहुत सुंदर सूत्र लगता है कि पराकर्षण स्वभाव सा लगता, पर स्वभाव नहीं। हम पर वस्तु को देखकर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन वस्तु है, वस्तु स्वरूप की ओर दृष्टि जानी चाहिए कि वस्तु तो वस्तु है। ये वस्तु के गुण तो स्पर्श रस गंध इत्यादि हैं, ये तो भेद है। हाँ, बहुत भूमिका बहुत हो गई, अब आगे गाथा की ओर बढ़ते हैं। भवन्ति प्राप्य यस्संग मसु भवन्ति प्राप्य यस्संग मसूचीनि सुचिन्नपि सा काया संततापायस तदर्थम प्रार्थना व्रता। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज इसमें कह रहे हैं कि आपने अनेकों बार इस शरीर के ऊपर शुचि पदार्थ, पवित्र पदार्थों का लेपन किया है, लेकिन ये शरीर कैसा है? ये शरीर तो अपवित्र है। कितने भी पदार्थों को आप शुचि पदार्थों को लगा लो, ये अशुचि में हो जाएंगे। इसलिए इस शरीर की इच्छा मत करो। क्या कह रहे हैं? इस शरीर की इच्छा मत करो। आपने मंदिर में देखा है कि हमारे जिनेंद्र शासन में कोई भी जो परमात्मा है वो कभी श्रृंगार नहीं करते। देखा है? ना तो माला ना माला पहनते हैं, ना कुंडल पहनते हैं, ना सर पर मुकुट है, ना सर पर बिंदी है, ना वस्त्र है। क्यों? जिनके अंदर शील का श्रृंगार हो। क्या कह रहे हैं? जिनके अंदर शील का श्रृंगार हो वो श्रृंगार क्यों करेंगे? जिनके पास तप रूपी आभूषण हो तो ये बाहर के आभूषण क्यों पहनेंगे? जिसके पास तप का तेज हो, जिसके पास संयम का तेज हो, तो ये बाहर के लेप लगाने से तेज क्यों होगा? दृष्टि गोचर करिए गुरुजी की तरफ। ना तो किसी प्रकार का लेप करते हैं, ना तो शटरस व्यंजन लेते हैं, लेकिन तब भी उनका शरीर कैसा चमकता है, कैसा अद्भुत लगता है। हम लोगों ने तो तीर्थंकर को नहीं देखा या परम औदारिक शरीर कैसे होते होंगे, लेकिन गुरु महाराज के शरीर को देखकर, उनके तेज को, उनके कांति को देखकर, कैसे है ये तेज कांति, किस माध्यम से? 54 वर्ष के आत्म पुरुषार्थ से, 54 वर्ष से परहित कल्याण रूप जो परिणाम है, करुणा रूप जो परिणाम है, वात्सल्य रूप जो परिणाम है, उनके माध्यम से जो अंतरंग में ये कषायों में जो मंदिता है और विशुद्धि स्थान जो उनके बढ़ते जाते हैं, संयम लब्धि स्थान आगम में जो आता है, उनका परिणाम है।
जो उनकी मुख मुद्रा, उनका जो ये शरीर है, इतना अद्भुत लगता है। और आज जितने व्रती लोग बैठे हैं या जितने भी मुनिराज हैं, आरिका हैं, ये किसको देखकर? सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज। ऐसी अद्भुत शांति प्रदायक, हम कहते हैं ना शांति प्रदायक शांतिनाथ, लेकिन हम सबके लिए तो शांति प्रदायक कौन है? गुरु महाराज। तो हम भी उन्हीं भगवान और उन्हीं गुरु के भक्त हैं। पर हम लोग तो देखो दिन भर क्या करते हैं? दिन भर इस शरीर का पोषण कर रहे हैं, दिन भर इस शरीर का श्रृंगार करते हैं। एक भी ऐसा समय है जिस समय हम शरीर का पोषण ना करते हो? आप सोच लीजिए, एक बार आज दृष्टि डालिए, बाल हमको कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बाल उड़ गए, बाल का रंग भी उड़ गया, लेकिन राग का रंग नहीं उड़ पा रहा है। बाल उड़ गए, बाल का रंग भी उड़ गया, लेकिन राग का रंग नहीं उड़ा। क्यों नहीं उड़ा महाराज जी? क्योंकि हम तो अपने आप को डेकोरेट करने में लगे हैं। बाल कह रहे हैं कि देखो मेरा स्वभाव, मैं तो समय रहते सफेद धवल हो गया हूं। धवल मतलब सफेद हो गए हैं, अब तुम अपने परिणामों को धवल बना लो भैया। क्या कह रहे हैं? मैं तो धवल हो गया हूं, अब अपने परिणामों को धवल बना लो। अब ये डाई, कलर, गार्नियर छोड़ दो। आप जैसे हैं, जैसा आपका स्वभाव है, लोग आपको वैसे ही पसंद करेंगे। आप क्यों चाहते हैं कि मैं यंग लगूं? क्या तीर्थंकर को यहां से नहीं जाना पड़ा? चक्रवर्ती को यहां से नहीं जाना पड़ा? जब सबको जाना पड़ा तो हम क्यों इस बालों को संवारने में लगे हैं? सुबह से उठते हैं, हम भी पूर्व अवस्था में क्या करते थे? शैम्पू से बाल क्लीन होते हैं, और उसके बाद क्या कंडीशनर लगाएंगे। क्यों? कंडीशनर से बाल और सिल्क और सॉफ्टी हो जाएंगे। उसके ऊपर सेरम और चमकने चाहिए। क्यों? जितना ज्यादा मैं चमकूंगा उतने ज्यादा लोग हमसे चमकेंगे। अरे भैया, जिनवाणी कह रही है कि तुम बालों को मत चमकाओ, अपने परिणामों को चमकाओ, अपने भावों को चमकाओ। ये ताली क्यों बजती है? क्योंकि हमारे दिल को जब बात छूती है ना, तब ताली बजती। सुबह देखते हैं ना आप लोग स्वाध्याय में, कार्तिक अनुप्रेक्षा में, जब जब महाराज जी बोलते हैं तो कैसी विशुद्धि बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो हृदय से बोलते हैं। और जब बोलते हैं और जो हमको फील होता है, ये फील क्यों होता है? क्योंकि हमें महसूस होता है कि हम ये सब कार्य कर रहे हैं। अब आगे देखो, बालों के स्वरूप की ओर दृष्टि डालना चाहिए कि जो बाल ये दिगंबर मुनिराज उखाड़कर फेंक देते हैं, क्या मान रहे हैं मुनिराज? उनको मलरूप मानते हैं। और आप उनको संवार रहे हैं, तो क्यों संवार रहे हैं? आपकी दृष्टि में वो मल नहीं है, आपकी दृष्टि में मल नहीं है। और देखिए, महाराज श्री के हाथ में जब वही बाल आ जाते हैं तो क्या करते हैं महाराज श्री? अंतराय कर लेते हैं। तो मल को मल के रूप में मानो, मल को मल के रूप में मानो। अब आगे आज सबके चेहरों की ओर दृष्टिपात कीजिए तो सबकी आंखों पर चश्मे लग गए हैं। ये चश्मे क्यों लग गए? आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए। तो किसी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो बोलते हैं, बहुत अच्छे से मन को मनाता है वो व्यक्ति, बोलता है कि अरे महाराज जी, बहुत पॉल्यूशन है और विटामिन ए की कमी चल रही है, विटामिन बी की कमी चल रही है, विटामिन की कमी है, फूड में इतने मिनरल्स नहीं होते हैं, इसलिए आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं या आंख कमजोर हो गई है। लेकिन आंख क्या कह रही है कि भैया ये बहाने मत बनाओ, तुम कितने भी मिनरल्स खा लेना, कितने भी विटामिन पोटेशियम ले लेना, मेरा स्वभाव पूर्ण गलन है, मैं तो मिटूंगा। आंख तो मिटेगी, आज नहीं तो कल मिटेगी। इसलिए बार बार आचार्य महाराज कहते हैं कि पर्याय में मूढ़ता नहीं होनी चाहिए। हम पर्याय में मूढ़ ना हो। आंख मिली है तो आंख का सदुपयोग कर लेना चाहिए। आंख मिली है तो उससे जिनेंद्र देव के दर्शन कर लो, जिनवाणी का स्वाध्याय कर लो, दूसरे जीवों के ऊपर करुणा कर लो, दया कर लो। इन आंख का यही तो कार्य है। अब आगे, अब सुबह से उठते हैं तो आप दर्पण के नजदीक जाते हैं, तो दर्पण ने कभी आपको बुलाया नहीं। शरीर के राग में हम दर्पण के नजदीक जाते हैं, शरीर के राग में आप दर्पण के नजदीक में जाते हैं।
दर्पण तो वस्तु स्वभाव को जैसा है वैसा ही दिखाएगा। आप काले हैं तो काला ही दिखाएगा, आप गोरे हैं तो गोरा दिखाएगा, धूल लगी है तो धूल दिखेगी। दर्पण की कोई गलती नहीं है। जितना हम दर्पण में अपने रूप को संवारते हैं, यदि उसका 1% भी यदि अपने परिणाम को थोड़े समय के लिए भी निहार लें तो बहुत अच्छा होगा। अब ये देह कैसी है? ये देह असुचि रूप है, असुचि है। अंदर कैसे कैसे प्रकार का मल भरा हुआ है। ये ऊपर सिर्फ एक चर्म लपेटी हुई है। आप इस चर्म को हटाकर देखिए, घृणा उत्पन्न हो जाएगी। अंदर पीप है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, इन सब सी तो भरी हुई है। और देखिए हम स्नान करते हैं, घंटों घंटों सोप्स यूज करते हैं, बॉडी वॉश यूज करते हैं, क्यों? मल मल के इस मल को धोना चाह रहे हैं। क्या ये मल धुल जाएगा? यदि नहाने से पवित्रता होती तो ये मुनिराज तो कभी नहीं नहाते हैं। तब भी आप मुनिराज के चरणों को बार बार छूते हैं, बार बार उनके नजदीक आना चाहते हैं। तो ये जो शुचिता है, ये शरीर की पवित्रता से है या अंतरंग की पवित्रता से है? आपका मन यदि निर्मल है, आपके परिणाम यदि विशुद्ध हैं और आपके भाव यदि पवित्र हैं, तो आप शुचि में हैं। सुचित भावना यही है, यही है, और कुछ भी नहीं है। अंतरंग के परिणाम शुद्ध होने चाहिए। और अब दृष्टि देखो, कोई पूछ सकता है कि ये महाराष्ट्री लोग नहाते क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं नहाते कि जिस पानी से मैं नहाऊंगा उन जीवों की भी विराधना होगी, जो पानी बहकर जाएगा उन जीवों की भी विराधना होगी, उन जीवों में भी सिद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है, उन जीवों के अंदर भी अनंत चतुष्टय धारण करने रूप शक्ति विद्यमान है, वे भी भावी भगवान बन सकते हैं, उनमें भी अंदर शक्ति विद्यमान है, अभिव्यक्त नहीं है। तो ये है भाषा समय सार की। मात्र पढ़ने का नाम समय सार या आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, ये दृष्टि है। महाराज लोग अदंत दवन, आप लोग यदि एक दिन ब्रश नहीं करते हैं तो आपको बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती है। लेकिन महाराजों को अदंत दवन क्यों रखा है? क्यों? क्योंकि अंदर जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं, कहीं तुम्हारे दांत चमकाने के चक्कर में उन जीवों की विराधना ना हो जाए। ये आचार्यों की दृष्टि है कि जीव दया इंपॉर्टेंट है, शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है। शरीर का स्वभाव तो मिटना है, वो तो मिटकर रहेगा। इस देह के अंदर जो देही विराजमान है उसके स्वभाव को निहारो। कैसा स्वभाव है? ये तो ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है। इस देही की ओर दृष्टि डालना है। आगे बार बार इस शरीर को लेकर मद उत्पन्न होता है, रूप का मद। देखो मैं कितना सुंदर हूं, कितना लावण्य है, कितना चमक है। ऐसे ही चक्रवर्ती की पत्नी होती है पटरानी, वो क्या परिणाम करती है कि यदि मैं काम पुरुषार्थ के माध्यम से गर्भ धारण करूंगी तो मेरा रूप खराब हो जाएगा। अपने रूप को बचाने के लिए, अपने रूप को बचाने के लिए वो गर्भ को धारण नहीं करती है और इतने कालुष परिणाम रखती है कि कहते हैं कि वो कहाँ तक जाती है? छठवीं नरक तक। मैक्सिमम सीमा है ये स्त्री की। पुरुष तो 7वें नरक तक जा सकते हैं परिणामों के कारण, लेकिन स्त्री 6वें नरक तक जा सकती है। तो कितने कालुष परिणाम अंतरंग में भी करती है कि 6वें नरक तक को छू रही है वहां पर। अब थोड़ा सा बल आया नहीं, आज हर व्यक्ति एक दूसरे की पर्सनालिटी को देखते हैं, ये कितने हैंडसम है या ये कितना स्मार्ट लग रहा है। क्या देख रहे हैं? ये अंदर ये बॉडी देखते हैं ना। बल का मद। सोचो नारायण श्री कृष्ण जिनके पास अतुल बल था, कोटि कोटि बल के धारी थे, लेकिन देखो आखिरी में क्या होता है? एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, एक एक बूंद पानी को नहीं मिलती है और आखिरी में बाण के माध्यम से छिद जाते हैं और मरण को प्राप्त हो जाता है, दुर्गति पहुंच गए हैं। तो श्रेष्ठ ये बल नहीं है। यदि कोई बल श्रेष्ठ है तो आपकी आत्मा का बल श्रेष्ठ है। कोई बल श्रेष्ठ है तो आपकी संकल्प शक्ति का बल श्रेष्ठ है। कोई बल श्रेष्ठ है तो आपके अंतरंग परिणामों का बल श्रेष्ठ है। इसलिए बल के ऊपर भी मद नहीं करना है। ये जितने शरीर को ले संबंधी जितने भी बल हैं, ये मद हैं,
ये सब हानिकारक है। आगे तो ये कह रहे हैं कि यदि आपने तो ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट बता दिए शरीर को लेकर, तो ये शरीर मिला है तो इस शरीर का करें क्या, करना क्या इस शरीर का। तो आचार्य कहते हैं आप अपने मन को कंट्रोल करो, आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो। तो इच्छाओं को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं इच्छा निरोधा तपः, इच्छा को निरोध करना तप है। अब आगम में दो प्रकार के तप आते हैं, एक अंतरंग तप है और एक बहिरंग तप है। अंतरंग मतलब इंटरनल तप और एक्सटर्नल तप। जैसे कभी बॉडी पर इन्फेक्शन हो जाता है, यदि सामान्य इन्फेक्शन होता है तो क्या करते हैं, बाहर से ट्यूब या लोशन लगा दिया जाता है, तो ये तो होता है एक्सटर्नल। लेकिन जब रोग बहुत बढ़ जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है, आप इंटरनल मेडिसिन भी ले लीजिए, तो इसको कहते हैं अंतरंग तप। तो ये जो ऊनोदर, उपवास, व्रति परिसंख्यान आदि आदि जो हैं, ये सब एक्सटर्नल बहिरंग तप हैं। और विनय गुण, बैयावृत्ति, स्वाध्याय, ये जो स्वाध्याय चल रहा है ना, ये भी अंतरंग तप के अंतर्गत है। ये भी आपके कर्मों की निर्जरा करने में, संवर करने में बहुत मुख्य कारण है। आज क्या होता है, घर घर में देखते हैं कि थोड़ी भी यदि इच्छा पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति भोजन नहीं करता है, कमरे में लॉक हो जाता है। इच्छा की पूरा ना होना और अनशन करना, तो ये अनशन नहीं है, ये कुतप है, ये बाल तप है। तप का अर्थ है जो सम्यक रूप से जो मोक्ष मार्ग में आपको आगे बढ़ाए, वो तप है। बाकी जितने भी ये तप आज देखने में आ रहे हैं, ये सब बाल तप है। जैसे व्रति परिसंख्यान को लेकर है, यदि आपको डायबिटीज हो जाती है और डॉक्टर क्या बोलता है कि अब आज से आप शुगर मत लीजिए, शक्कर का सेवन मत करना। अब आपने 1 साल से शक्कर का सेवन नहीं किया, तो इसका मतलब आपने क्या शक्कर का त्याग कर दिया? तो कोई पुण्य लगने वाला है क्या? नहीं। अभिप्राय आपके शरीर को लेकर है। जब आत्मा को पुष्ट बनाने रूप परिणाम होगा, तब वह तप के अंतर्गत आता है। ऐसे ही प्रथमानी योग को लेकर एक बहुत सुंदर कथा आती है, सनत चक्रवर्ती को लेकर। इंद्र सभा में चर्चा चल रही होती है कि मध्यलोक में एक बहुत सुंदर अद्भुत लावण्य को लिए हुए एक चक्रवर्ती हैं। पूर्व में उन्होंने बहुत मुनियों की आराधना की, बहुत अरिहंतों के भजन करे हैं, दीन दुखी जीवों पर दया की है, जिसके पुण्य स्वरूप उनको ऐसा अद्भुत रूप मिला है। ये चर्चा ऊपर चल रही थी देवलोक में। इतने में 2 देव सोचते हैं आखिर देखना चाहिए ऐसा कौन सा रूप है जिसकी चर्चा स्वर्गलोक के 2 देव भी कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, वो लोग पहुंच जाते हैं चक्रवर्ती के महल में। चक्रवर्ती उस समय स्नान कर रहे होते हैं, निर्वस्त्र होते हैं। जैसे ही उनके रूप को देखते हैं तो हतप्रभ रह जाते हैं कि जैसा सुना था उससे भी ज्यादा अद्भुत, उससे भी ज्यादा रमणीय इनका रूप है। आप देखो, रावण ने सीता का हरण किया तो रावण ने दृष्टि किस चीज पर डाली? रूप पर डाली। रूप पर दृष्टि डाली तो नरक का वेदन कर रहा है। यदि स्वरूप की ओर दृष्टि डाल देता तो शायद आज मोक्ष सुख को करते ना। तो जैसे ही देखते हैं तो हतप्रभ रह जाते हैं और बाहर जाकर मंत्री से कहते हैं कि राजन को कहिए कि ऊपर स्वर्ग लोक से 2 देव आए हैं, वे आपके रूप का अवलोकन करना चाहते हैं। तो क्या करता है चक्रवर्ती? कहता है अभी रुको, मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर आता हूं। तो चक्रवर्ती क्या करता है, बहुत अच्छे से सुगंधित स्नान लेता है, वस्त्र आभूषणों से अपने आप को अलंकृत कर लेता है, मुकुट पहन लेता है, ज्वेलरी पहन लेता है, सब प्रकार से अपने आप को डेकोरेट कर लेता है। और जैसे ही राजमहल में आता है और देवों के सामने प्रस्तुत होते हैं तो देव बड़े उदास हो जाते हैं। देवों को उदास देखकर राजा बड़ा चिंतित हो जाता है कि अभी तो आप मेरे रूप के लावण्य की इतनी प्रशंसा कर रहे थे और अब आपको अचानक मेरे रूप को देखकर प्रशंसा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? तो देव क्या कहते हैं
कि हमने जो रूप अभी थोड़ी देर पहले देखा था, मुझे अब वो देखने में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पर्याय पर्याय क्षणवर्ती होती है, एक समयवर्ती होती है। अभी आप लोग भी इतनी देर से हम आप बैठे हैं, इतनी इतनी समय में ये शब्द भी जो निकले हैं ये भी पर्याय थे, ये जा चुके हैं, अभी लौट कर नहीं आने वाले हैं। ऐसे ही हमारा मरण भी अभी इतनी देर में, जिसको आगम में अबीची मरण कहते हैं, अबीची मरण, कितनी देर से हमारे कितने निषेध झड़ चुके होंगे पता नहीं। तो राजा जैसे ही सुनता है कि अरे मेरा वही तो रूप है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वहां पर जितने लोग होते हैं वो भी उनकी बात से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो देव क्या करते हैं, एक मटका भर के जल लेकर आते हैं, पूरा फुल भरा हुआ है, और उसमें कण कणिका डालते हैं और उससे एक बूंद बाहर निकालते हैं। और जब वो मटका सामान्य लोगों को दिखाते हैं और पूछते हैं आपको कोई अंतर दिख रहा है क्या, तो जितने भी लोग देखते हैं तो कहते हैं हमें कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता, बस ये वैराग्य की कड़ी थी। राजा समझ जाता है जिसको मैं ध्रुव मान रहा हूँ वे अध्रुव है, जिसको मैं शाश्वत मान रहा हूँ वे शाश्वत नहीं है, ये नित्य नहीं है अनित्य है। ये भावना अंदर आती है। 12 भावना का चिंतन तुरंत उस निमित्त को देखकर होता है और अंतरंग में परिणाम आ जाते हैं कि कहाँ मैं ये विषय भोगों में अपने शरीर को लगा रहा हूँ। इतना पुण्य के नियोग से मुझे ये सामग्री मिली है, मुझे तो इस पुण्य के नियोग का उपयोग करना चाहिए। और क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, महल को छोड़कर जंगल की ओर जाते हैं और आचार्य परमेष्टि के चरणों में नमोस्तु करते हैं। करुणावान आचार्य महाराज अपना लेते हैं और क्या, पंचमुष्टि केशलोंज करके शुद्ध उपयोग में लीन हो जाते हैं। जहाँ ना तो राग है, ना द्वेषरूप परिणति है, ना कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प है, ना कोई संयोग है, ना कोई वियोग है, वहाँ तो सिर्फ आत्मगत परिणति है, आत्मसंविति है। ऐसे शुद्ध उपयोग में वे निरंतर लीन रहते हैं। लेकिन कहते हैं तप के माध्यम से कर्मों की उदीर्णा हो जाती है और पूर्व कर्म का उदय था। निदत्ति निकाचित कर्म होते हैं, वे झड़ते नहीं हैं और महाराज को बहुत भयानक कुष्ठ रोग हो जाता है। सोचो, इतने सुंदर रूप लावण्य को धारण करने वाले मुनिराज अब कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाते हैं, जिनके शरीर से इतनी भयानक बदबू आती है, शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, उनमें से पस बह रहा है, उसमें से रक्त निकल रहा है, मक्खियां भिन बना रही हैं, लेकिन तब भी दृष्टि चैतन्य धर्म की ओर है, प्रभावित नहीं हो रहे हैं बाहर से, वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वो जानते हैं ये शरीर का स्वभाव तो मिटना है, पूर्ण गलन ही इसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन में है। और वो तपस्या करने में लीन रहते हैं। इतने में देवों में चर्चा ऊपर चलती है, कहते हैं ना कि जब सही सुगंध होती है फूल की, तो फूल को कहीं जाना नहीं पड़ता, फूल की सुगंध चारों ओर महकती है। वैसे ही अंतरंग रत्नत्रय के पालन करने से जो संयम की सुगंध फैल रही थी वो देवों तक पहुंच जाती है। और देव कहते हैं कि देखो नीचे, वे सनत कुमार मुनिराज इतना कठिन असाता वेदनी कर्म के उदय से इतनी तीव्र वेदना है, लेकिन तब भी वे अपने गेय गायक संबंध में बने हुए हैं, वे प्रभावित नहीं हो रहे। तो देव क्या करते हैं, अब परीक्षा लेने फिर नीचे वहां जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में एक वैद्य का रूप लेकर पूरे जंगल में घूम रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मैं बहुत महान वैद्य हूँ, बड़े से बड़े रोगों को दूर करने की क्षमता मेरे पास है, जिसको भी कोई दुख हो कष्ट हो तो मुझे बता सकता है। इतने में ही सनत कुमार मुनिराज दिखते हैं तो कहते हैं क्या आप मेरे कष्ट को हर लेंगे। तो तुरंत वैद्य क्या कहते हैं कि हाँ महाराज श्री, आपके ये कुष्ठ रोग को मैं चुटकी भर में दूर कर दूंगा, आप अभी मैं आपके इस रोग को देखता हूं। पर महाराज कहते हैं अरे ये रोग की चर्चा मैं नहीं कर रहा, ये तो शरीर का रोग है, ये तो
शरीर का रोग है, मैं तो भवभव से जो जन्म जरा मृत्यु के रोग से पीड़ित हूँ, मैं तो उस रोग से छुटकारा चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास उस रोग से छुटकारा पाने का उपाय है? देखो ये वीतराग मुद्रा का प्रभाव। इतने में वे देव वैद्य देव के रूप में वापस आ जाते हैं और चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं कि भगवान, आप जैसे धरती के जो तपोधन हैं, आप जैसे जो ये भगवंत धरती पर विचरण करने वाले भगवान हैं, आप ही इस रोग को हर सकते हैं, क्योंकि हम तो असंयमी हैं। देव जितने भी होते हैं वे सब असंयमी होते हैं, वे संयम को पालन नहीं कर सकते। और उनके चरणों में नतमस्तक करते हैं और अंतर मुहूर्त बाद वे ही सनत कुमार चक्र मुनिराज आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान प्रकट होते ही चारों निकाय के देव दुंदुबियां बज रही हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, सुगंधित हवा चल रही है। देखो क्या हो रहा है, सुगंधित हवा चल रही है, चारों ओर अतिशय हो चुका है। भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब जिनके पास केवल ज्ञान चक्षु है, जिनके पास अब संसार के प्रत्येक द्रव्य की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों का ज्ञान जिनको अब हो रहा है, जो आत्मा के अनंत गुणों का वेदन कर रहे हैं, वे सनत चक्रवर्ती मुनिराज अब सिद्धालय में विराजमान हैं। ऐसे ही हम भी अपने जीवन को अच्छा बनाएं, इस शरीर को, ये जो साधन मिले हैं, इन साधन का उपयोग करें, क्योंकि दुर्लभ है। गुरु महाराज की कृपा से हमको भी बोध मिला है, आप सबको भी बोध मिला है। ये बोध हमको आगे तक ले जाए। ज्ञान तो बहुत होता जा रहा है, ज्ञान के लिए मना नहीं है, लेकिन बार बार महाराज श्री का कहना है, ज्ञान किस काम का जो आचरण रूप परिवर्तित ना हो, है ना। अभी थोड़े दिन पहले सोमदेव सूरी जी महाराज जी का एक श्लोक पढ़ने में आया कि ज्ञान जगत में प्रसिद्धि का कारण हो सकता है, ज्ञान जगत में ख्याति का कारण हो सकता है, लेकिन आत्म प्रसिद्धि और आत्म सिद्धि का यदि ख्याति का कोई कारण है तो वे सम्यक चारित्र है। और राग देश को छोड़कर जो निर्गन दिगंबर मुनि राजों के मुख से और जो उनके अनुरूप आचरण करते हैं, वे ही इस अनंत सुख को भोग पाएंगे। ऐसे ही हम भी हमारे स्वरूप की ओर दृष्टिपात करें, स्वरूप में रमण तो नहीं कर सकते, लेकिन श्रद्धान करें कि देखो हम तो इस आनंद से वंचित हैं, लेकिन ये जो मुनिराज जो बैठे हैं, बड़े बड़े महाराज जी लोग, ये तो आत्मा के उस अपूर्व आनंद को अनुभव करते हैं। और ऐसे अंत तक, भरत क्षेत्र के अंत तक रत्नत्रय से शुद्ध ऐसे मुनिराज इस धरा पर भरत क्षेत्र पे विद्यमान हैं, जो यहाँ से इंद्र पद को प्राप्त करेंगे, लौकांतिक आदिक, और आगे चलकर मोक्ष सुख का वेदन करेंगे। ऐसे इन परम पवित्र भावनाओं के साथ आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की